का संपन्न करते हैं, प्रारंभ करते हैं। धर्मात्मा जन का दिव्य लोगों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना उत्तम, जो जैसा धर्मात्मा अगर है दिव्य लोग को सुख भोग कर फिर कुल में जन्म लेगा। अब इसमें मिलेगा कि कौन किस रूप में कौन बालक बनता बालिका, उस रूप में जन्म के बारे में बताएंगे। शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपाज जप की विधि, भगवत प्राप्ति साधनों भक्ति योग की प्रधानता के बारे में कथा सुनाएंगे। गरुड़ पुराण, गरुड़ जी ने कहा धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग में भोगों भोग का पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, माता गर्भ में कैसे उत्पत्ति, इसके बारे में कथा मिलेगी। इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे, हे विष्णु भगवान, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। जैसे मान ली कोई मर रहा है और मरने के अगर उसमें लड़की अगर आए तो लड़की का ही उसको रूप में फिर मिलेगा, ठीक है। जैसे आदमी मर रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा, बार बार उसको अगर स्त्री का रूप दिखाई दे रहा, लड़की का रूप, फिर वो लड़की और स्त्री का में ही वो मर्द है, फिर योनि बदल जाएगा, फिर वो लड़की मेहरारू ही बन के आएगा, लड़की ही का ही जन्म लेगा। हे ताक्षर, अभी मिलेगा कथा है। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर तुमने ठीक पूछा है, मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिसे ज्ञान जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाए, सब कुछ जान जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुण संपन्न है और योनियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग घट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। भगवान सुना रहे गुरु महाराज को। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न कृष्ण घर में जैसे उत्पन्न होता और उसके पिता और माता के विधान नियम जिस प्रकार के होते हैं उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए। स्त्री के पास 4 दिन नहीं जाना चाहिए, उनमें दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। जैसे 16 में अगर मान ली, अगर जैसे स्त्री अगर मान ली मासिक धर्म में है तो 4 दिन उसको त्याग कर देना, उसको मुख भी नहीं देखना, तभी दोष लगेगा, क्योंकि उस समान उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। समझ में आ रहा भैया। विश्व रूप में अपने इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का अंश स्त्रियों को दिए जाने तथा 33 स्वयं संहिता, रामायण, शांति पर्व, बृहस्पति पराशर स्मृति अनेक पुराणों में 33वीं संहितार्थ में रजस्वला के साथ वार्तालाप, शयन तथा उसके हाथ का अन्न भक्षण वर्जित किया गया है। यानी उस लड़की अगर औरत अगर है उससे खाना, ये खाने में दोष है, उससे खाना में नमक बनवाया, अगर खाना बनवाते हैं तो आप उसके हाथ का क्रिया खाते हैं। मैं आ रहा 4थे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के कारण तो नारी शुद्ध होती है। 4 दिन बाद 5वें दिन, 4 दिन तो शुद्ध रही, 5वें दिन जाकर शुद्ध हुई बाबू। तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं का पूजन कर सकती है। 1 सप्ताह के बाद अगर पितरों की पूजा कर सकती है, देवताओं की पूजा कर सकती है, इना की तुरंत जाकर 5वें दिन पूजा ना। अर्चता व्रत करने के योग्य होती हैं। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है उसमें मलिन और मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। 1 सप्ताह के बाद प्राय ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भस्थान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। अगर प्राय ऋतुकाल के 8वें दिन यानी 3 दिन के बाद, यानी 5 दिन बाद तीसरे दिन 8वें दिन अगर होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। 8वें दिन यानी 5 दिन शुद्ध, 4 दिन रहे अशुद्धि, 5 दिन शुद्धि, 3 दिन के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई 8वें दिन है। और ऋतुकाल के अनंतर जुग रात्रि में गर्भधान होने से पुत्र और अग्युम विषय में रात्रियों में गर्भधान से कन्या उत्पन्न होती है। अगर रात्रि में अगर करना है उसमें अगर उसका गर्भ रुक गया तो लड़की का रूप होगा। सुना होता। उसके बाद फिर कह रहे हैं, इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग में रात्रियों में 1 सप्ताह के अनुसार रजस्वला के नेत्र ज्योति और नेत्र तेज नष्ट होते हैं। मनु के अनुसार रजस्वला में प्रज्ञा, तेज, बल, चक्षु और आयु क्षीण होते हैं। अगर उसके पास आप जाएंगे तो आपका आयु भी क्षीण हो जाएगा, उम्र भी क्षीण हो जाएगा, आपका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा। शुक्र संहित शरीर स्थापन के अनुसार 2 और 33 श्लोक के अनुसार रजस्वला स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन
गर्भधान होने पर उत्पन्न संतान प्रलय प्रसव काल में और प्रसूति गृह में ही मर जाते हैं। और अगर मान लो गलती से अगर पहला दिन दूसरे दिन बाद बच्चा रुक गए अगर उन्हें, तो वो लड़का जीवित ना रही, वो लड़का मरे के बाद समझ आओ था और मर जाते हैं। और तीसरे दिन गर्भधान के फल स्वरूप उत्पन्न हुए अंगहीन और अल्पाय होता है। और तीसरे दिन रुक गई उमें तो अल्पाय होगा, लुंगड़ा लूजा होगा। उसके बाद फिर लिख रहा है लिंगा पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भधारण से उत्पन्न हुए अल्पायु आधा उम्र का विद्याहीन व्रत भ्रष्ट पतित पर स्त्रीगामी और दरिद्र होता है। चौथा दिन यानी उन्हें जाना उचित नहीं है। फिर कह रहे हैं समागम करना चाहिए। स्त्रियों को रजोदर्श से सामरस 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 16 रात्रि ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भधान होने पर गुणवान बच्चा पैदा होता है, भाग्यवान बच्चा पैदा होता है और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों सामान्य मनुष्य और गर्भधान के निमित्त 10 उस रात्रि में गर्भधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। फिर 5वें दिन स्त्री को मधु भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। कड़वा खाना तीखा था उस भोजन नहीं करना चाहिए। जब तब स्त्री का क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता। उस औषधि क्षेत्र में बीज पयवन गर्भधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबुल खाकर पुष्प श्रीखंड चंदन से युक्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर श्वास करना चाहिए, सोना चाहिए। स्त्री के बाद गर्भधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार होती उसी प्रकार स्वभाव वाला जीव घर में प्रविष्ट होता है। यार ये अगर कौन जल्दी से मान लीजिए उस समय कुछ भी मान लीजिए बुरा सपना देख रहा है तो बुरा ही लड़का पैदा होगा, अच्छा लड़की लड़का पैदा नहीं होंगे। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थिर रहता है। पुरुष की काम वासना चित्त वाले शुक्र जब एकत्रित हो प्राप्त होते हैं तब स्त्री गर्भाशय में पुरुष द्रवित सक्रित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद दे देने वाला होता है। उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के सत्संग में सभी शास्त्रों में पांडित्य